नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, SBI बैंक, PNB बैंक के बाद इनफैक्ट LIC भी कहीं ना कहीं बता चुका है कि हमारा कितना एक्सपोजर है, कितना इंटरेस्ट है अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में और कितना खतरा है हमें। एंड इसके बाद अभी बैंक ऑफ बड़ौदा एंड एक्सिस बैंक भी इसी के बारे में डिटेल देते हुए दिख रहे हैं। अगर आपको मैं थोड़ा पीछे लेके जाऊं, ज्यादा नहीं 6-7 दिन पीछे, तो आपको याद होगा जब अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में बड़ी गिरावट आई तो आपने बैंकिंग स्टॉक्स में भी एक बड़ा क्रैक देखा, जिसकी वजह से मार्केट में भी काफी ज्यादा नेगेटिविटी फैली और मार्केट ऑलमोस्ट 300-400 पॉइंट क्रैश हुआ। इनफैक्ट अच्छे बजट के बावजूद भी मार्केट में गिरावट आई बिकॉज ऑफ अदानी स्टॉक्स एंड बिकॉज ऑफ बैंकिंग स्टॉक्स। अगर आप अदानी ग्रुप का वेटेज देखेंगे ना, तो उतना नहीं है मार्केट में कि अदानी ग्रुप अपने दम पे पूरे बाजार को नीचे ड्रैग कर सके। हालांकि डेफिनेटली एक अच्छे बड़े मार्केट कैप लूज कर रहा है, लेकिन फिर भी ना निफ्टी में अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स उतना वेटेज नहीं रखते हैं, हाँ, जितना कि मतलब बाकी अदर स्टॉक्स रखते हैं कि अपने दम पे पूरा मार्केट को हिला दें। लेकिन बैंकिंग स्टॉक इतना वेटेज रखता है, बैंक निफ्टी अपने आप में तो हो ही जाएगा क्रैश। एंड प्लस आप अगर ध्यान से देखो तो निफ्टी में भी सबसे ज्यादा वेटेज जो है वो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल स्टॉक्स का ही है। एंड जब अदानी ग्रुप के स्टॉक्स गिरे, जब कंसर्न्स थे जो हिंडनबर्ग की तरफ से, वो कंसर्न्स यही थे डेट कर्ज को लेकर। अब जब अदानी ग्रुप स्टॉक्स को गिरावट में जब अदानी ग्रुप स्टॉक्स में गिरावट स्टार्ट हुई तो उसके पीछे का रीजन कहीं ना कहीं ये था कि भाई इनके वैल्यूएशंस महंगे हैं, इन पे डेट ज्यादा है और इनमें मैनिपुलेशन भी हुआ है। ठीक है, जब गिर रहे थे वो, तो उससे डायरेक्टली इंपैक्ट होंगे बैंकिंग स्टॉक्स, क्योंकि जो कर्ज की बात है तो कर्ज किसने दिया है? बैंकों ने। लेकिन अदानी ग्रुप की तरफ से क्लियरली क्लैरिफिकेशन आया कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने जवाब भी दिया 413 पन्नों की रिपोर्ट में, बट कुछ फायदा नहीं हुआ उससे। उसके बाद धीरे धीरे चीजें जैसे जैसे सामने आती गई, वैसे वैसे बैंकिंग सेक्टर कहीं ना कहीं रिलीफ में आ गया है। अब अदानी ग्रुप तो गिरता है लेकिन बैंकिंग स्टॉक्स नहीं गिरते हैं। इसके पीछे का रीजन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, SBI बैंक ने सबसे पहले बताया कि हमारा अराउंड 27,000 करोड़ का एक्सपोजर है अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में, और उससे रिलेटेड हमें अदानी ग्रुप से कोई भी डर या चिंता का विषय नहीं है। एंड अदानी ग्रुप की तरफ से कोई भी रिफाइनेंसिंग की बात भी नहीं हुई है, और हमारे पास जो हमने जो लोन दिया है उसके बदले हमने कोई शेयर्स गिरवी नहीं रखे हैं, तो हमें कोई नुकसान नहीं है। हम बिल्कुल टेंशन फ्री हैं और हमारी टोटल लोन बुक का 0.91% ही केवल अदानी ग्रुप के पास है। तो SBI बैंक तो अपने आप को बिल्कुल सेफ साइड पे रखती है और अपने इन्वेस्टर्स को क्लियरली बताती है कि टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। प्लस अदानी के इन्वेस्टर्स को भी बोलती है कि भाई आपके जो ग्रुप के जो ओनर हैं, कहीं ना कहीं गौतम अदानी जी, वहां से कोई इशू नहीं है। ऐसा उनकी तरफ से भी कोई खलबली नहीं है कि रिफाइनेंस हो जाए या डेट को लेकर चिंताएं बन रही हैं, अभी पे नहीं हो पाएगा, ऐसी कुछ भी दिख नहीं रहा है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, LIC के ऊपर भी कुछ प्रेशर पड़ा, तो LIC ने कहा कि हमारा जो एक्सपोजर है वो अराउंड 54,000 करोड़ तक हो गया था, अभी नीचे गिरी है वेल्थ हमारी, और अभी करंटली अराउंड 36,000 करोड़ के समथिंग LIC के पास एक्सपोजर, LIC होल्ड करता है अदानी ग्रुप के स्टॉक्स को। आज के सेशन में एक्सिस बैंक की तरफ से भी कुछ कमेंट्स आए हैं, वो मैं आप सभी के साथ बताता हूं। ये आप इजीली मनी कंट्रोल पे पढ़ सकते हैं। एक्सिस बैंक सेज एक्सपोजर टू अदानी ग्रुप एट 0.94% ऑफ टोटल लोन्स। जैसे SBI के पास केवल 0.91% का है, एक्सिस के पास 0.94%, यानी कि इनकी टोटल लोन बुक का केवल 1% से कम हिस्सा केवल अदानी ग्रुप के स्टॉक्स पे है। तो बिल्कुल मतलब एक्सिस बैंक के निवेशकों को तो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत है ही नहीं, ये एक्सिस बैंक सुनिश्चित करता हुआ दिख रहा है। आगे बढ़े, इन्होंने कोई अमाउंट तो पर्टिकुलर नहीं दिया है, लेकिन हाँ, इन्होंने कहा 0.94% का एक्सपोजर है केवल। अब आगे बढ़ते हैं और मैं आप सभी के साथ शेयर करूं, SBI ने सबसे पहले बताया 27,000 करोड़ का एक्सपोजर है। पंजाब नेशनल बैंक ने बताया अराउंड 7,000 करोड़ का एक्सपोजर है, यानी दिए हैं, लैंड करा है। बैंक ऑफ बड़ौदा भी कहीं ना कहीं 7,000 करोड़ का ही एक्सपोजर रखती है, और ये क्लियरली बोलते हैं विच इज ऑल्सो फुल्ली सिक्योर्ड, यानी कि इन चारों बैंकों का जो लोन है, तीनों का सॉरी, ये बिल्कुल सिक्योर है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया LIC लगभग 36,474 करोड़ के अदानी ग्रुप के डेट एंड इक्विटी में पैसा लगा रखा है, जो अभी करंटली होल्ड है। और इन्होंने ये भी कहा था कि हमने अराउंड 20,000 करोड़ लगाया था, जो कि अभी भी 36,000 करोड़ है। हालांकि ये हो अराउंड 54,000 करोड़ तक गया था, बट अभी नीचे आ गया स्टॉक्स गिरने के चलते, और कहीं ना कहीं बॉन्ड यील्ड में भी गिरावट देखी है।
एक चीज और बता दूं मैं आपको यहाँ पे, तो ये क्लियरली सबकी तरफ से सब लोग तो सेफ साइड पे प्ले कर रहे हैं, सबको लग रहा है कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सारी बैंक्स अपने आप को सेफ बता रही है, तो इनके निवेशकों के लिए तो डेफिनेटली एक अच्छी खबर है। अदानी ग्रुप की बात करें तो यहां आज कुछ फ्रेश डेवलपमेंट होते हुए दिख रहे हैं। अदानी ग्रुप ने बॉन्ड मार्केट में जो 1000 करोड़ का कहीं ना कहीं जो ये बॉन्ड्स लाने वाले थे वो भी टाल दिए। अब मतलब इनके लिए हर तरफ से थोड़ा सा नेगेटिव भी होता हुआ दिख रहा है, पॉजिटिव कुछ नहीं है। पॉजिटिव की बात करें तो वो एक ही है जहां पे फिच ने कहा है कि अभी रेटिंग में चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्रिसिल ने भी यही कहा है, और अदानी ग्रुप भी धीरे धीरे यही कह रहा है कि टेंशन वाली कोई बात नहीं है, जो भी आरोप लग रहे हैं वो सब झूठे हैं, हालांकि प्रूव नहीं कर पा रहे हैं। सेबी कंटिन्यू जांच कर ही रहा है क्या कोई लिटरली मैनिपुलेशन हुआ था नहीं हुआ था। इस बीच में मेरे पास जो सवाल आ रहे हैं कि भाई कहीं पैसा लगाना चाहिए, तो देखिए पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, बेच देना चाहिए, इसका जवाब देना इस समय बहुत मुश्किल है। बट मैं आपसे इतना जरूर कह सकता हूं, जो मेन आरोप है उनमें से कुछ चीजें अच्छी लगने लगी हैं मुझे। ओवरसोल्ड स्टॉक हो चुके हैं, मैक्सिमम स्टॉक्स तो कहीं ना कहीं खुद अदानी ग्रुप ही होल्ड करता है, ठीक है। अब आप इनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो तो मोर देन 75% स्टेक कहीं ना कहीं खुद के पास रखता है, प्रमोटर का पास मिलेगा आपको हिस्सा। तो इतना ऑलरेडी बिकवाली हो गई है जो मुझे लगता है अब खत्म होनी चाहिए कहीं, और एक आपको शार्प बाउंस बैक रिकवरी डेफिनेटली देखने को मिल सकती है। और उस बीच में मेरे को लगता है आपको थोड़ा सा सावधानी से प्ले करना है। ऐसा नहीं आप सोचो दोबारा 4000 हो जाएगा अदानी एंटरप्राइजेस या फिर अदानी ग्रीन दोबारा 4000 हो या टोटल गैस 4000 हो, वो नहीं है। हाँ, बट एक आध बाउंस बैक आपको अच्छा खासा देखने को मिल सकता है क्योंकि ओवर सोल्ड स्टॉक हो गए। वहीं वैल्यूएशन की बात करें तो कंफर्ट अभी भी कुछ स्टॉक्स में आता है, लाइक आपके लिए अदानी पोर्ट्स, अंबुजा सीमेंट, अदानी विलमार, अदानी पावर, ये मुझे अब कंफर्ट देने लगे हैं। हालांकि अदानी विलमार अभी भी आप अगर इंडस्ट्री पी देखो तो 50 का है और अदानी विलमार अभी भी 76 के पी पे है। बट डेफिनेटली मेरे को ऐसा भी लगता है कि एफएमसीजी में जो वो लीडिंग मार्केट है, मतलब उसके जो मार्केट है वो लीडिंग में रखता है अपने आप को, तो मुझे लगता है डेफिनेटली इनसे ज्यादा मैं होप गिरावट की नहीं करता हूँ। ये मेरी वीडियो, होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।